सभी सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, आप सबका इसके लिए धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को, इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर विदेशों में भी बड़े ज़ोर शोर से पहुँचा रहे हो। इसके लिए सबका धन्यवाद करना चाहते हैं हम दोनों फोरमों की ओर से। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन वजह है, कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी और पूरे देश के सामने रखनी बहुत ज़रूरी थी। कि देखिए, सरकार आंदोलन के चलते हुए भी लगभग 1.5 माह से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन दमनकारी नीतियों के ऊपर जो उतरी हुई है और तरह तरह के फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। उनके मामले में जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, 15 तारीख की जब बैठक हुई, उस बैठक इसी बात से शुरू हुई थी सरकार के साथ कि जितने भी हमारे किसान नेता, किसान साथी जेलों में बंद किए गए हैं वो सब रिहा किए जाएंगे। लेकिन सरकार ने कुछ लोगों को डिटेन जिनको किया था उनको तो रिहा कर दिया, लेकिन काफ़ी संख्या में हमारे साथी अभी तक भी जेल में बंद हैं, जिसमें हमारे साथी तभी से उसी दिन से 13 तारीख से रविंदर सिंह रवि मुरादवाला गांव से हैं पंजाब के, वो जेल में बंद हैं। अमरजीत सिंह हैं नवा शहर के, वो जेल में बंद हैं। उससे भी आगे उन्होंने अनशन शुरू किया, वो चक्की में बंद किए हुए हैं, लेकिन आज तक सरकार उनके साथ परिवार को भी मिलने नहीं दे रही। आगे बात है कि अक्षय नरवाल के साथी 3 थे जिनकी जमानत हुई है पिछले दिनों में, और उसके साथ अनीश खटकड़ अब भी जेल में है। 19 तारीख से वो जेल में बंद है। उन्होंने अनशन भी किया, लेकिन सरकार ने फिर भी उनके साथ जो व्यवहार कर रही है वो निंदनीय है। उसके बाद हमारे साथी नवदीप और गुरकीरत, इन 2 युवाओं को हमारे यहाँ के पंजाब के एरिए में आकर हमारी एरिए में पंजाब के क्षेत्र में हरियाणा की पुलिस उन्हें वहाँ से अरेस्ट करके ले जाती है और वो भी अब जेल में बंद है। हमारा सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकार ये बात कह रही थी कि भाई हम आपके किसी को भी, जितने भी हमारे पास डिटेन हैं, जेल में बंद हैं, सबको रिहा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको, हमारे साथियों को जेल में फेंकने का, बंद करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। और इसके साथ साथ जो केंद्र के इशारों के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट कर रही है कि मंडियों को ख़त्म करने का एक प्रयास हो रहा है सैलोज के माध्यम से। सैलोज को मंडियां ऐलान कर, हमारी पिछले समय में जो एक सैलो ऐलाना गया था मंडी, तो उसने लगभग 30-32 मंडियां ख़त्म कर दी थी। वहाँ मंडियों में कुछ नहीं काम हुआ, और अब जो 9 सैलोज को मंडियां घोषित करने का ये ऐलान किया गया है। इन सब बातों को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर जिनको जेल में बंद किया हुआ है, सरकार ने हमारे साथ वायदा किया और उनको रिहा नहीं किया जा रहा, इन बातों को लेकर हमें प्रोग्राम देना पड़ रहा है कि 7 तारीख को पूरे देश के अंदर, केवल पंजाब हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर भाजपा के पुतले फूके जाएंगे। और पूरे देश के अंदर जब ये पुतला फूकने का करेंगे कार्यक्रम, तो शहर के अंदर एक बड़ा मार्च निकालकर सरकार की इन करतूतों को, सरकार की इन कार्रवाइयों को नंगा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी अगर सरकार उससे भी हमारे युवाओं को रिहा नहीं करती, ये सैलोज को मंडी लाने से पीछे नहीं हटती, हमारी मंडियां बर्बाद करने के लिए उसी तरह जिद है, तो फिर मजबूरन हमें रेलवे ट्रैक पे आना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमारी कोई मंशा नहीं है, हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चलाना चाह रहे हैं,
लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम आगे कोई सख्त एक्शन लें, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। और वो एक बार हम शंभू बॉर्डर पे ये रेलवे ट्रैक पे जाएंगे 9 तारीख को, अगर सरकार 7 तारीख को हमारे इस एक्शन के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती तो। बाकी हमारा एक प्रोग्राम ये पहले भी ऐलान किया कि जा चुका है, पूरे भारत के अंदर शुभ कर्ण की एक बड़ी तस्वीर लगाकर एक बड़ा होर्डिंग लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी पोस्टर लगाए जाएंगे हर गांव पे। वो वहीं पे लोगों के इकट्ठ किए जाएंगे, लोगों को वो बात की जानकारी दी जाएगी जिस तरीके से आने वाले समय में लोगों ने भाजपा और भाजपा के साथियों के साथ जिस तरह का सवाल जवाब करने हैं, वो सब बातों की जानकारी हम गांव के लोगों को देने का प्रयास करेंगे। और इससे आगे ये भी करेंगे कि जैसे पूरे देश के अंदर जो चल रही है यात्राएं, लेकिन पंजाब में भी जागृति यात्रा उनकी शहादत को ध्यान में लेते हुए वो यात्रा भी निकालने का प्रोग्राम उलीका गया है। बाकी बात हमारे भाई पंडेर साहब आपके सामने रखेंगे। मेरी ड्यूटी इतनी बात करने की थी। जिद्दां अपना डलेवाल साहब ने दस्सिया वा भी साडे एक तां जिहड़े हरियाणे तो कुछ पंजाब तो गिरफ्तारियां हुईयां 13 तो बाद भी हुईयां, और जिहड़ा रुख रवैया केंद्र दा सो जो हरियाणे विच वेखण नूं मिल रहा वो गैर मानवी आ, वो कुछ सही नहीं हैगा जो असीं समझ रहे हैगे आ। एक तो ये साडे सामने सीगा, और दूसरा जिस तरीके नाल आम आदमी पार्टी ने हुण कारपोरेट नूं खुश करन वास्ते पंजाब दे विच 9 सैलज नूं 26 मार्केट कमेटियां उन्हां दा कणक खरीदण दा, स्टोर करन दा, वेचण दा दिता हैगा अधिकार। बेशक यह पॉलिसी केंद्र की और केंद्र के दबाव हेठ ही सारा कुछ हो रहा है, इस कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर पंजाब सरकार जे वफादार हुंदी दे अपने पंजाब के किसानां दी तां ओह ये कदम नूं रोक सकती सी, इहनूं डकिया जा सकता सी। पर उन्होंने भी पूंजीपतियों नूं खुश करने वास्ते उत्ते मोहर लाई हैगी आ। जिहड़ियां 26 मार्केट कमेटियां नूं दूजियां कमेटियां विच मर्ज किया गया वा। ये पहली बार नहीं हो रहा। पंजाब जिन्ने पंजाब के चाहे पावर सैक्टर निजी हत्थों में गया, चाहे ट्रांसपोर्ट खेतर निजी हत्थों में गया, चाहे होर वो पहलों मर्ज होंदे रहे आ। एक दूजे अदारे च मर्ज होंदे रहे तो फिर दूजे अदारे खत्म किए जाते रहे आ। ते पंजाब सरकार ने निजीकरण की नीति के उत्ते एक वार किया, और जिवें खेती सैक्टर के उत्ते कारपोरेट कब्जा चाहुंदे आ, वो मंडी वाला खेतर ते पंजाब सरकार कब्जा करा रही हैगी आ। और यही खेती कानून जिहड़े काले कानून उन्हां 'च लिखिया सी भी जिहड़ी साडी APMC एक्ट आ उहनूं कमज़ोर करना, और जिहड़ा साडा सरकारी मंडी बोर्ड आ उहदा जिहड़ा यार्ड आ वो कारपोरेट लई खोल दिता गया। यही वो कानूनां 'च लिखिया गया सी, ठीक है। और लोकां नूं यही गल्लां विच सी भी असीं कोई उहदे विच मार्केट फीस नहीं लावांगे, और यही गल वो कर रहे ने भी जिहड़े किसानां नूं लालच दे रहे भी जिहड़े किसान सीधे सैलो दे विच कणक लाउणगे उन्हां नूं मंडी की फीस नहीं लगूगी। तो असीं तुहाडे माध्यम नाल आह्वान करांगे भी अपने 2-4 रुपइयां वास्ते अपना एशिया का कह लो सब तो वधिया ढांचा मंडी का साथों पंजाब ते हरियाणे च ओनू कारपोरेट के हत्थां च ना लटाइए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।